ओपन सेट किसे कहेंगे? एनी सेट एस विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। कोई भी सेट है, सेट कौन से हैं जो ये कर रहे हैं, यही सेट है, बार बार इन्हीं का ही जिक्र होगा बार बार कि कोई भी सेट को ओपन कब कहेंगे कि अगर वो अपने हर पॉइंट की क्या हो, नेबरहुड हो। यानी कि अगर मैं किसी भी सेट का इंटीरियर निकालूं, जो आप निकाल चुके हैं, वो खुद वो ही सेट आ जाए, तो यानी आपने ओपन सेट निकालने के लिए क्या करना है? इंटीरियर पॉइंट्स का सेट निकालना है। इंटीरियर पॉइंट्स का सेट अगर वो खुद वही पॉइंट वही सेट आ रहा है, इट मींस वो सेट ओपन सेट है, वो सेट ओपन सेट है। अब देखिए ओपन सेट कौन कौन से हैं? ओपन सेट कौन से हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए सेट से यहां पर मैं करूंगा ओपन सेट, ये ओपन सेट ग्रीन वाला ओपन सेट है जिसको टिक करूंगा, और जिसको कट करूंगा वो ओपन सेट नहीं है। देखिए अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर एम्प्टी आ रहा है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आता अगर, तब वो ओपन होता, यानी एस का इंटीरियर एस ही आए तब ओपन है। लेकिन अब यहां पर देखिए एन का इंटीरियर एम्प्टी है, ये ओपन सेट नहीं है, ये इसका इंटीरियर यही है, ये ओपन सेट है। ये देखिए इसका इंटीरियर एम्प्टी है, ये ओपन सेट नहीं है। इसका इंटीरियर खुद ये है, ये ओपन सेट है। ये देखिए इसका इंटीरियर एम्प्टी है, ये ओपन सेट नहीं है, ये ओपन सेट नहीं है, ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट है। सेट ऑफ रियल नंबर ओपन सेट है, एम्प्टी सेट ओपन सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इररेशनल ओपन सेट नहीं है। लेकिन इनके को सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, सेट ऑफ इंटीजर का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है। लेकिन सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ इररेशनल का कॉम्प्लीमेंट ये एक दूसरे के अपोजिट ही बनेंगे, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट इररेशनल होगा और इररेशनल का कॉम्प्लीमेंट रैशनल होंगे, और ये दोनों पहले से ही ओपन नहीं होते, क्योंकि ये ओपननेस की डेफिनेशन ये सबसे इजी है कि मैं किसी भी सेट का इंटीरियर निकालूं और वो उसी सेट के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो ओपन होता है, और अगर वो उसके इक्वल नहीं आता तो वो ओपन नहीं होता। अब देखिए क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट की अगर बात करूं, अब जितने हमने किए हैं क्लोज सेट में, एनी सेट इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम किससे शो करते हैं? आर में से इसको माइनस कर दो, तो यानी कि अब कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी सेट क्लोज्ड कब होगा, हम उसके कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे वो कैसा है। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट क्लोज्ड कहलाएगा। तो अब देखिए एस का कॉम्प्लीमेंट क्या है? आर माइनस एस। अगर आर माइनस एस ओपन है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एस जो है वो क्लोज्ड है, ये ध्यान रखना है। यानी कि किसी भी सेट को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए आप उसको आर में से माइनस करेंगे, आर में से माइनस करने के बाद जो सेट आएगा, आर में से माइनस करने के बाद जो सेट आएगा वो उसका इंटीरियर, या उसका इंटीरियर अगर खुद वही आ रहा है तो ये जो सेट है ये क्लोज्ड कहलाएगा। यानी कि आर माइनस एस का इंटीरियर आर माइनस एस आया, इट मीन्स आर माइनस एस तो ओपन हो गया ना, आर माइनस एस ओपन हो गया, इट मीन्स एस क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली नजर आएगा। अब आप यहां पर देखिए क्लोज सेट में लिख रहा हूं, यहां पर कौन सा क्लोज्ड बनेगा और कौन सा क्लोज्ड नहीं बनेगा। यहां पर हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, मैं यहां लिखने लगा हूं क्लोज सेट के बारे में। देखिए सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखिए क्लोज्ड है या नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए आप उसका कॉम्प्लीमेंट देखिए, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? आर माइनस एन, और इसका इंटीरियर देखिए क्या आ रहा है? खुद यही आ रहा है। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल, यानी कि आर माइनस एन क्या है? ओपन है। यानी कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो इट मीन्स वो सेट क्लोज्ड है। अब एन का कॉम्प्लीमेंट ये है आर माइनस एन, और ये ओपन है। क्यों ओपन है ये अभी आपने निकाला, क्योंकि इसका इंटीरियर इसी के इक्वल आ रहा है, तो ये ओपन है, इसका मतलब ये क्लोज्ड है। अब आर माइनस एन, आर माइनस एन का देखिए,
देखिए अब यहाँ पर r माइनस एन को देखना है कि वो क्लोज्ड है या ओपन है। जैसे n का कॉम्प्लीमेंट r माइनस एन है, वैसे r माइनस एन का कॉम्प्लीमेंट n है। ये ध्यान रखना है आपने, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए r माइनस एन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, n है। क्या n ओपन है, n ओपन नहीं है। n ओपन नहीं है इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। सेम चीज यहाँ पे इंटीजर की बात है, इंटीजर वाला ओपन हो जाएगा, लेकिन r माइनस जेड जो है वो ओपन नहीं होगा। अब इसी तरीके से देखिए रैशनल नंबर की अगर बात करें हम, रैशनल की और इररेशनल की। रैशनल में क्या आएगा, रैशनल यानी कि रैशनल को देखिए, रैशनल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल का इंटीरियर क्या इरेशनल के इक्वल है, नहीं है, यानी ये ओपन नहीं है, इट मींस ये क्लोज्ड नहीं है। तो ये दोनों के दोनों क्लोज्ड नहीं होंगे। उसके बाद देखिए आप यहां से कि जो सेट ऑफ हम आ जाते हैं रियल नंबर पर, रियल नंबर सेट पर। रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होता है और एम्प्टी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो रियल नंबर होता है। तो ये दोनों के दोनों क्लोज्ड होंगे क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट 5 होता है और 5 ओपन होता है। यहां से 5 का कॉम्प्लीमेंट रियल नंबर होता है और रियल नंबर का जो इंटीरियर होता है वो रियल नंबर होता है और रियल ओपन होता है, इसलिए 5 क्लोज्ड भी है। तो देखिए 5 और r दो ऐसे सेट है जो ओपन भी है और जो क्लोज्ड भी है। आपको ध्यान रखना है। देखिए जरूरी नहीं है कि एक सेट हमेशा ओपन होगा तो वो क्लोज नहीं होगा, क्लोज है तो ओपन नहीं होगा। अब आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब यहां से शुरू हो जाइए। देखिए 5 जो सेट था और जो रियल नंबर का सेट है वो क्लोज्ड है और वो देखिए यहां से ओपन भी है। ये ग्रीन वाले हमने लिखे थे, ये ओपन भी है, क्लोज्ड भी है, ओपन भी है। सेट ऑफ रैशनल और सेट और ऑफ इररेशनल को देखिए, ना तो ये ओपन है और ना ही ये क्लोज्ड है, ना तो ये ओपन है और ना ही ये क्लोज्ड है। अब इनको देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड है लेकिन ओपन नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर क्लोज्ड है लेकिन ओपन नहीं है। अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड नहीं है लेकिन ओपन है। सेट ऑफ इंटीजर का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड नहीं है लेकिन ओपन है। यानी एक सेट ओपन और क्लोज्ड दोनों हो सकता है। एक सेट ऐसा भी हो सकता है वो ना तो ओपन हो ना क्लोज्ड हो। ऐसा भी हो सकता है कोई सेट ओपन हो और क्लोज्ड ना हो। ऐसा भी हो सकता है क्लोज्ड हो और ओपन ना हो। तो सारे केसेस पॉसिबल है और वो सारे केसेस यहां पर हमारे आ रहे हैं। तो ये देखिए मैंने आपको डिटेल में 8 सेट थे, जो 8 सेट के बारे में अभी बताया है। अभी 6-7 सेट और हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी पर हम कंटिन्यू रहेंगे। चल रहा था जिसमें हम सीख रहे थे नेबरहुड, इंटीरियर किसी सेट का क्या होता है, कोई सेट ओपन है या नहीं है, क्लोज्ड है या नहीं है, ये सब चीजें हम चेक करते थे। तो ये सब चीजें आज थोड़े एग्जाम्पल और हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 8 एग्जाम्पल लिखे हैं। ये 8 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और जो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको इस लेक्चर में करवाए थे। तो देखिए आज मैंने सारी इंटरवल ली है। मेनली आपको पता है हमारी 4 इंटरवल होती है। ये देखिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सेमी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम लेफ्ट, सेमी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम राइट और ओपन इंटरवल ए बी। तो हम पहले अब सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है या नहीं है। हमें ये चेक करना है कि ये अपने किस किस पॉइंट की नेबरहुड है। तो अब आप देखिए ये मैंने नंबर लाइन बनाई है। ये 2 इंटरकनेक्टेड चीजें ली है मैंने। देखिए ये ए बी ली है, ये पूरी रियल लाइन है क्योंकि, और ये आपने ली है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मतलब देखिए मैंने ए और बी को ब्लैक पेन से ही डार्क किया है। इसका मतलब ये है इस इंटरवल में ए बी है, बी बी है और ए और बी के बीच के सारे नंबर हैं। अब अगर मैं ए बी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो क्या मतलब होता है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है कि रियल लाइन में से इस इंटरवल को हटा दो सिर्फ आप, और बाकी जो बचेगा, बाकी क्या बचेगा जो मैंने रेड से शो किया है, ये बचेगा आपका कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से ए तक। देखिए और ए को ओपन रखा है क्योंकि ए जब इसमें शामिल हो चुका है तो वो यहां शामिल नहीं होगा।
यूनियन, अब बी से इंफिनिटी तक, बी क्योंकि यहां शामिल हो चुका है तो वो यहां शामिल नहीं होगा, तो इसलिए बी पर भी हमने इसको ओपन रखा है, और इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर ओपन ही होता है, कभी क्लोज्ड नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, तो ये हमने इंटरवल ली है, ये इस इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट लिया है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या इस इंटरवल का, जो ये आपको इंटरवल दी हुई है ए बी, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट एस अपने किसी पॉइंट पी की नेबरहुड कब बनता है, जब पी के लेफ्ट और राइट से हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाए जिससे कि ओपन इंटरवल बन जाए और वो इंटरवल कंटेन हो जाए उसी सेट के अंदर, तब हम कहते हैं ये सेट इस पॉइंट की नेबरहुड है, और ये कहते हैं ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। दोनों बातों का मतलब सेम ही है। तो अब देखिए, यहां पर सबसे पहले आप देखिए, ए बी के बीच का मैं कोई भी पॉइंट लू, एनी पॉइंट ए बी के बीच का, मान लो आपने एक पॉइंट ये बिल्कुल बी ए के क्लोज लिया, ये बी के क्लोज लिया, एक ये लिया और एक ये लिया, तो देखिए क्या आप एक ओपन इंटरवल बना पाएंगे? तो यहां देखिए बिल्कुल बना पाएंगे, चाहे कितनी भी छोटी बननी चाहिए, बस कहने का मीन्स ये। तो देखिए यहां मैंने ये ओपन इंटरवल बनाई, ये बनाई, यहां पर ये बनाई, तो इन सब के लिए मुझे ओपन इंटरवल मिल रही है, और ये ओपन इंटरवल क्या इस ए बी इंटरवल के अंदर क्लोज नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ए बी इंटरवल के अंदर के जितने भी पॉइंट है, अभी मैं ए बी की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना है, मैंने कहा ए बी के अंदर के जितने भी पॉइंट है ए और बी को छोड़कर उनके लिए मुझे ओपन इंटरवल मिलेगी, और वो ओपन इंटरवल कंटेन होगी इसी इंटरवल के अंदर। इट मींस ये हुआ, ये इंटरवल अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं। अभी ए और बी की बात हमने नहीं की, क्यों नहीं की अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए अब बात करते हैं ए और बी की। अभी इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। अगर मैं ए और बी की बात करूं सिर्फ अब, तो अब आप देखेंगे ये आपका बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, क्योंकि ये इसी के अंदर है। अब देखिए अगर मैं इंटरवल लेना चाहूं तो इधर से तो मुझे इंटरवल मिल जाएगी, यानी मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहां से हमें इंटरवल नहीं मिल रही, यानी तो हम इससे बाहर चले गए, हमें इंटरवल ही नहीं मिल रही, यानी कहने का मीन्स ये है। तो इंटरवल ही नहीं मिल रही, ना तो बी के लिए मिलेगी और ना ही ए के लिए मिलेगी। हमें दोनों तरफ से इंटरवल मिलनी चाहिए, जो हमें नहीं मिल रही, यानी कि हमें एक साइड से तो पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे हमें ए के लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में नहीं मिल रहे हैं, बी के सॉरी, और इसी तरीके से ए के राइट हैंड साइड में मिल रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट हमें नहीं मिल रहे जिससे हम इंटरवल कंपोज कर सके। तो यहां पर हमें इंटरवल नहीं मिलती, किसके लिए? सिर्फ ए बी के लिए। तो यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ कि ए और बी की जो ये सेट है, ये सेट ना तो ए की नेबरहुड है, ना ही ये सेट बी की नेबरहुड है, लेकिन ये बाकी अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है। तो यानी ये नेबरहुड किसकी है? तो हम लिखेंगे ऑल पॉइंट्स की नेबरहुड है, माइनस किसको छोड़कर? ए और बी को छोड़कर। तो यानी ये नेबरहुड है किसकी? अपने हर पॉइंट की। ए बी के अंदर क्या है? देखिए इस इंटरवल के अंदर ए बी है, बी बी है, और ए बी के बीच के सारे पॉइंट है, लेकिन ये नेबरहुड किसकी बना? ना तो ए की बना ना बी की बना, लेकिन ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी ये नेबरहुड बनता है। यानी कि अब इसी बात को अगर यहां लिखना चाहे कि ए बी का इंटीरियर पॉइंट कौन कौन बना है, सब बने हैं सिर्फ ए बी को छोड़कर, तो इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ये लिखेंगे ओपन इंटरवल ए बी इसके इंटीरियर पॉइंट बना है देखिए, क्योंकि यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है ए बी को छोड़कर। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? जिसमें ना ए है ना बी है, लेकिन बीच के सारे हैं। तो ये अपने हर इसका इंटीरियर का मतलब ये किस किस पॉइंट की नेबरहुड बना है? हर पॉइंट की नेबरहुड बना है, किसको छोड़कर? ए और बी को छोड़कर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि ये इसके इंटीरियर पॉइंट क्या है? ओपन इंटरवल ए बी है। ये आपने ध्यान रखना है। अब आप देखिए क्या ये सेट ओपन है?
ये सेट ओपन कब होगा? जब कोई भी सेट ओपन तब होता है अगर उसका इंटीरियर उसी के इक्वल आए। तो क्या इस सेट का इंटीरियर ये खुद सेट आया है? नहीं आया, इट मींस ये ओपन नहीं है। क्लोज्ड किसे कहेंगे? अब क्लोज्ड के लिए इसको देखिए हमें करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट है। देखिए कि अगर किसी सेट का A इज क्लोज्ड इफ A कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, यानी कि दैट इज A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी सेट का कोई सेट क्लोज तब बनेगा अगर मैं उसका क्या देखना पड़ेगा मुझे? कॉम्प्लीमेंट। और उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। ओपन होने का मतलब अगर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकालूं तो वो सी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है। ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है मीन्स, कहने का मीन्स क्या हुआ? ए क्लोज्ड है। तो ये हमने चेक करना होता है यहां पर। इसके लिए अब हमें इस पर आना पड़ेगा। देखिए अब ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या बनेगा? ए बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस इन्फिनिटी टू ए और बी टू इन्फिनिटी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, माइनस इन्फिनिटी से ए तक जाएंगे, ए शामिल नहीं होगा, ओपन रखेंगे क्योंकि ए यहां शामिल हो चुका है। ऐसे ही देखिए बी यहां शामिल हो चुका है तो बी ओपन से इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये जो रेड से शो किया है ये सारा कॉम्प्लीमेंट है इस सेट का। अब आप देखिए ये ओपन है या क्लोज्ड है। अब आप देखिए मैं इसमें से जो रेड वाला पोर्शन है उसमें कहीं पे भी मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लूं, सबके लिए आपको ओपन इंटरवल जो है वो मिल जाएगी और वो ओपन इंटरवल इसी सेट के अंदर कंटेन है, यानी रेड के अंदर ही कंटेन है ना। आप खुद देखिए कोई भी पॉइंट ले लो सबके लिए आपको मिलेगी और इसमें ए और बी शामिल नहीं है, ए और बी की हमें बात ही नहीं करनी इसलिए। तो यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि ये सेट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, ये सेट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। तो ये किसकी नेबरहुड है? ऑल पॉइंट्स की। तो देखिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी तो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है लेकिन ए और बी को छोड़कर, और ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। तो यानी जितने भी इसमें पॉइंट है माइनस इन्फिनिटी से ए तक और बी से इन्फिनिटी तक, वो अपने हर पॉइंट की क्या बनता है? नेबरहुड बनता है, क्योंकि हमें ओपन इंटरवल मिलेगी हर पॉइंट के लिए और वो कंटेन होगी इसी सेट के अंदर, यानी ए बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो इसलिए ये अपने हर पॉइंट की क्या है? नेबरहुड है। ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, इसका मतलब इसका इंटीरियर देखिए क्या आएगा? ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ए बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये पूरे का पूरा सेट, यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट, इसका जो इंटीरियर आएगा ये खुद ये ही आएगा, यानी कि ए बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ए बी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, यानी इस सेट का इंटीरियर खुद यही आएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये सेट क्या होगा? हमारा ओपन होगा क्योंकि ए इंटीरियर ए के इक्वल आया है। अब देखिए अब इन दोनों सेट को देखिए, क्लोज्ड कौन सा होगा और ओपन कौन सा होगा। अब यहां पर देखिए कोई भी सेट क्लोज्ड तब होता है जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। अब आप यहां से देख सकते हैं, अगर मैं ए बी सेट की बात करूं कि ये क्लोज्ड है या नहीं है, तो आपको ये देखना है क्या इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन है। आपने यहां प्रूव किया ये ओपन है। अगर ये ओपन है इसका मीन्स ये क्लोज्ड है, यानी कि ये क्या है? हमारा क्लोज्ड है। अब आप ये देखिए अगर मैं इसकी बात करूं इस सेट की ए बी कॉम्प्लीमेंट की, अब इसको चेक करना है ये क्लोज्ड है या नहीं है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ये बनेगा। तो ये चेक करना है क्या इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ये होता है। क्या ये ओपन है? ये ओपन नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। तो ये हमें यहां लिखना पड़ेगा ये क्लोज्ड नहीं है। तो देखिए ये सेट ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, और जो ये सेट है ये ओपन है लेकिन क्लोज्ड नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा सेट ओपन है और कौन सा सेट क्लोज्ड है। छोटी छोटी सी टर्म है, ध्यान से समझनी पड़ेगी आपको, बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी माइन्यूटली। तो अब देखिए नेक्स्ट पे आ जाइए, और दूसरा आप ये ध्यान रखिए, देखिए जहां पे भी क्लोज्ड होगा ना इंटरवल के अंदर, जिधर क्लोज का साइन लगा होगा
वो सेट, वो इंटरवल सिर्फ उस पॉइंट को छोड़कर जिस पर क्लोज्ड है, अपने बाकी हर पॉइंट की क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा, और जिधर ओपन है उसकी बनेगा वो नेबरहुड, क्योंकि उसमें वो शामिल ही नहीं है। तो अब यहां से देखिए, ये जो सेट है, जैसे अब मैंने बताया कि ये अपने हर पॉइंट की क्या बनेगा, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा, ऑल पॉइंट्स की नेबरहुड बनेगा, किसको छोड़कर, ए को छोड़कर, क्योंकि ए के लेफ्ट में तो आपको मिल जाएगा इंटरवल, राइट में नहीं मिलेगा, और बी के लिए हमें देखना ही नहीं क्योंकि बी तो इसमें शामिल ही नहीं है। तो ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, किसको छोड़कर, बी को छोड़कर। इसी तरीके से यानी कि इसका जो इंटीरियर बना, देखिए क्या बना, इसका जो इंटीरियर बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन इंटरवल ए बी बनेगी, यानी ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, किसको छोड़कर, ए को छोड़कर। ए को छोड़ दिया यानी ओपन इंटरवल लगा दी, यानी इसमें अब ए बी शामिल नहीं है, तो यानी ए बी का इंटीरियर क्या बनेगा, ए बी बनेगा। अब देखिए, अब बात करें अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट की, इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए, ये किस किस की नेबरहुड बनेगा, ये देखिए, अब इसमें एक, ये तो ओपन, ये देखिए दोनों तरफ से ओपन है, ये तो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा, जैसे मैंने बता दिया। अब इसमें क्लोज लग गया, ये बी की नेबरहुड नहीं बनेगा। सेम रीजन है, बार बार एक ही रीजन है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूं। तो यानी कि ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा, लेकिन किसको छोड़कर, बी को छोड़कर। यानी कि अब इसका जो इंटीरियर आएगा, इसका किसको छोड़कर बनेगा, ये बी को छोड़कर, हाँ बिल्कुल, ये बी को छोड़कर बनेगा। अब देखिए, अब यानी इसका जो इंटीरियर आएगा वो कौन आया है, इसका इंटीरियर देखिए, आप क्या लिखेंगे, इसका जो इंटीरियर आया है ऐसे लिखा जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट किसको छोड़कर, बी को छोड़कर, ऐसे लिखना होता है। यानी बी को छोड़ना है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब खुद ये सेट है, आप लिख सकते हो, यानी माइनस इंफिनिटी से ए और बी से इंफिनिटी। देखिए अब ये ए पर क्लोज्ड है, बी पर ओपन है, इस इंटरवल में ए है, बी नहीं है। देखिए मैंने ए को ब्लैक किया है, बी को नहीं किया, बी को रेड किया है, तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में चली जाएगी वो चीज। अब कॉम्प्लीमेंट में जब लेंगे तो बी इसमें जाएगा, बी पर मैंने क्लोज किया और इंफिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इंफिनिटी तक ए पर आएगा और ए पर ओपन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ए तो उसमें शामिल था। जो चीज यहां शामिल है वो यहां नहीं होगी, और जो यहां है वो वहां नहीं होगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसका जो सिर्फ एक पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनेगा, ये बी की बाकी सब की बनेगा। इसके इंटीरियर पॉइंट में सारे पॉइंट्स एस्टीज आ जाएंगे, किसको छोड़कर, बी को छोड़कर। अब इसको चेक कीजिए, अब ये ओपन है, अब ये ओपन है या नहीं है, तो ये ओपन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए का इंटीरियर ए नहीं है, यानी कि जिसका इंटीरियर निकाल रहे हैं वो ही आना चाहिए। तो इसका इंटीरियर यही कोई आ रहा है, देखिए यहाँ तो ये इंटरवल थी और यहाँ ओपन हो गई, ये पॉइंट छूट गया ना ये, तो ये हमारा ओपन नहीं है। इसी तरीके से ये भी ओपन नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर ये देखिए ओपन है या नहीं है, तो ये भी ओपन नहीं है, क्योंकि अब हमारा क्या छूट गया है, यहाँ पर बी छूट गया है। जबकि बी, अब यानी कि आप इसका इंटीरियर निकालने का मतलब आप इसका इंटीरियर निकाल रहे हो, और जब इसका इंटीरियर निकाल रहे हो तो यही सेट आना चाहिए था, लेकिन ये सेट ना आकर यहाँ पर ओपन इंटरवल बी इंफिनिटी आ जाती है। कहने का मीन्स ये है हमारा, तो यहाँ पर भी ये भी हमारा जो है ये ओपन नहीं है। अब क्लोज देखिए, क्लोज है कि नहीं है। क्लोज के लिए ये देख लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है क्या नहीं है, तो देखिए इसको देखना है आपने, इस सेट को पहले, इस सेट को, ये क्लोज है कि नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखो ओपन है कि नहीं है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, इट मींस ये क्लोज्ड नहीं है। इसी तरीके से ये भी क्लोज नहीं है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ये ऊपर वाला है और इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन नहीं है, इट मींस ये क्लोज्ड नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बिल्कुल आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या मीनिंग है इन बातों का, तभी आपको और चीजें पूरी क्लियरली समझ में आएगी, पिक्चर समझ में आएगी कि व्हाट ही वांट टू से, व्हाट डज ही मीन टू से नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट, ओपन सेट एंड क्लोज सेट। तो पूरा ध्यान से समझना है आपको, तब आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर होती चली जाएगी। अब ऐसे ही इसका है, देखिए ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, ये लेफ्ट से दी है, राइट से है, सिर्फ इतना है। तो ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा, किसको छोड़कर, बी को छोड़कर। ये ध्यान रखना है, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा,
किसको छोड़कर, ए को छोड़कर, क्योंकि ये फिर क्लोज्ड है, ये ध्यान रखना है। अब इसका जो इंटीरियर पॉइंट का सेट बनेगा वो ओपन इंटरवल ए बी बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें बी नहीं आ रहा तो बी को भी ओपन कर दिया हमने। और यहां पर इसमें इसका जो आएगा वो क्या आएगा, यानी कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, किसको छोड़कर, ए को छोड़कर। अब आप देखिए तो ये इसके इंटीरियर आ गए, क्या ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट नहीं है, ये ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट नहीं है। जब ये ओपन नहीं है तो अब ये क्लोज्ड है, क्लोज नहीं है। क्लोज क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। ये क्लोज्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और ये ओपन नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है, बार बार इन सेट्स की मैं बात कर रहा हूं, इन सेट्स की बात कर रहा हूं। ये इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, 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 इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। ये ध्यान आपने रखना है बार बार। ये मैंने आपको बिल्कुल देखिए सारी चीज पिक्चर में दिखाई हुई है कि किस बात का क्या मतलब है। अब आप यहां पर आ जाइए, देखिए ये इंटरवल ओपन है, ये ओपन है दोनों तरफ से, इसमें ए बी शामिल ही नहीं है। और हमें दिक्कत ही ए बी पर होती है, क्योंकि ए बी पर हमें इंटरवल नहीं मिल पाती। तो अब यहां पर तो ए बी इसमें शामिल नहीं है, इसका मतलब ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, यानी ये ऐसा सेट है, ये अपने हर पॉइंट्स की नेबरहुड है। यानी कि यहां पर ए बी का जो इंटीरियर आएगा वो ए बी ही आएगा। देखिए इसका इंटीरियर यही आया है, इसका मीन्स ये ओपन सेट है। तो देखिए ये ओपन सेट है, ये ऐसा सेट आया है जो ओपन है, एक ये आया है और एक ये आया था आपका। और अगर इसके मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ये देखिए ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, किसको छोड़कर, लेकिन ए और बी को छोड़कर, क्योंकि देखिए ए बी पर ये क्लोज्ड है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका जो आपका इंटीरियर आया है वो क्या आया है, ये जो आपका आया है ए बी का कॉम्प्लीमेंट ही आया है, लेकिन किसको छोड़कर, ए और बी को छोड़कर। तो अब ये देखिए ये जो आपका सेट है ये ओपन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं बना, इसका इंटीरियर पॉइंट इसी के इक्वल नहीं आया, इंटीरियर जो सेट है वो इसी के इक्वल नहीं आया है। अब आप देखिए ये सेट ओपन है, अब क्लोज्ड है कि नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। अब आप ये देखिए यहां पर इसको देखिए ये क्लोज्ड है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट चेक करेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट चेक कीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं चेक करता हूं तो देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इट मींस ये क्लोज्ड है। तो ये सेट क्लोज्ड है। तो देखिए आपके पास ऐसा सेट है जो ओपन है, क्लोज नहीं है, जो ओपन नहीं है क्लोज्ड है, जो ना तो ओपन है ना क्लोज्ड है। तो ये सारे के सारे इस तरीके से आपके पास हर तरीके का सेट अवेलेबल हो गया है इन 8 एग्जाम्पल में। और 8 ही एग्जाम्पल मेरे ख्याल से मैंने 5-10 एग्जाम्पल जो थे वो लास्ट लेक्चर में करवाए थे आपको, वहां पर भी यही बताया था कि नेबरहुड का क्या मतलब है, इंटीरियर का क्या मतलब है, ओपन सेट का क्या मतलब है और क्लोज सेट का क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए एक सेट और यूज होता है हमारा, मैं आपको बता दूं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट अगर मैं बोलूं, कोई भी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का मतलब जैसे किसी में 5, 10, 12 लाख एलिमेंट दे दिए, मान लो मैंने ये दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। तो अब देखिए इसमें जो एलिमेंट है वो दूर दूर है, जब भी एलिमेंट दूर दूर होंगे यानी ओपन इंटरवल ही नहीं मिलेगी। ये जैसे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर किया था और सेट ऑफ इंटीजर किया था, कोई भी फाइनाइट सेट हो उसमें हमें ओपन इंटरवल नहीं मिलेगी, इसलिए वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनेगा। इसका मतलब जो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी होगा, इसका मतलब ये कभी भी ओपन नहीं होगा, ये कभी भी ओपन नहीं होगा। ये फाइनाइट सेट की बात कर रहा हूं, इसे मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए एफ। अब अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ दे तो क्या आ जाएगा, एफ का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
वो ओपन होगा, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट क्लोज आ गए, वो ओपन हो गया, इट मींस ये सेट क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसलिए एफ क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कहलाएगा, और ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सेट ओपन होता है और कौन सा सेट क्लोज्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए। ये अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ए बी का, जैसे ये मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये पूरी की पूरी लाइन है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। वही चीज आप यहां रख के देखना, आपको हर चीज बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इन चीजों, इन एग्जांपल्स में क्या क्या कहा गया है। मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया, नेबरहुड कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से बनेंगे, ओपन सेट कौन सा होगा और क्लोज सेट कौन सा होगा और क्यों होगा। अब चलते हैं हम इसकी थ्योरम्स की तरफ।